जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण में 40 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसे लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तीसरे चरण में करीब 39,18,000 से ज्यादा मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। तीसरे चरण में जिन 40 सीटों पर वोटिंग होनी है, उसमें कश्मीर रीजन की 16 सीटें हैं। ये सभी सीटें बारामूला, कुपवाड़ा और बांदीपुरा जिले की हैं, जो उत्तर कश्मीर के इलाके में आती हैं। उत्तर कश्मीर की जिन सीटों पर वोटिंग होनी है, उनमें करना, त्रिगम, कुपवाड़ा, लोलब, हंदवाड़ा, लंगेट, सोपोर, रफियाबाद, उरी, बारामूला, गुलमर्ग, बागोरा क्रीरी, पट्टन, सोनावारी, बांदीपुरा और कुरेज सीट शामिल हैं। वहीं तीसरे चरण में जम्मू क्षेत्र की 24 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। उसमें उधमपुर पश्चिम, उधमपुर पूर्व, चिनानी, रमनगर, बानी, बिलावर, बसोहली, जसरोटा, कठुआ, हीरानगर, रामगढ़, सांबा, विजयपुर, विश्नाह, सुचेतगढ़, आरएसपुरा, जम्मू साउथ, बाहू, जम्मू ईस्ट, नगरोटा, जम्मू वेस्ट, जम्मू नॉर्थ, मरह, अखनूर और छंब सीट शामिल हैं। तीसरे और अंतिम चरण की इस वोटिंग में जम्मू में बीजेपी की साख दांव पर लगी है, तो वहीं कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसे दल ही नहीं, बल्कि इंजीनियर रशीद की अवामी इत्तेहाद पार्टी और सज्जाद लोन के पीपुल्स कॉन्फ्रेंस भी अहम फैक्टर है। इंजीनियर राशिद की पार्टी ने उत्तर कश्मीर में जिस तरह से अपनी सियासी पकड़ बनाई है, उसके चलते पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का समीकरण बिगड़ता नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर में तीसरे और आखिरी चरण के मतदान हो रहे हैं और इसके बाद जो है 8 तारीख को अब रिजल्ट निकलेगा और पता चलेगा कि 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनेगी। हालांकि इस चरण में 415 उम्मीदवार जो है वो खड़े हैं और हम जिस सीट पे इस वक्त खड़े हैं, ये बाहू की सीट है जम्मू संभाग में, बाहू विधानसभा, और यहाँ पे सीधा मुकाबला कांग्रेस के टीएस टोनी और भारतीय जनता पार्टी के विक्रम रंधावा के बीच में है। तो कहीं ना कहीं इस समय जिस तरह से जम्मू कश्मीर में हालात चल रहे हैं, अगर आप कश्मीर संभाग की बात करें तो वहाँ पर बहुत ही निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हैं। उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो पहले अलगाववाद की सोच वाले थे, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जैसे बड़े अलगाववादी धड़ों के साथ जुड़े थे, अब वो निर्दलीय खड़े हैं, किसी पार्टी के साथ जुड़े हैं। तो कहीं ना कहीं अब दिख रहा है कि जम्मू संभाग के साथ कश्मीर संभाग में भी लोग चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली हो, क्योंकि 10 साल से कोई इनका स्थानीय नेता नहीं था जो इनके मसलों का समाधान कर पाता। और अब ऐसे समय में जम्मू कश्मीर में एक स्थायी सरकार चाहिए जो आने वाले 5 साल में जम्मू कश्मीर को विकास की ओर लेके जा सके। विकास अपलोड भारत एक्सप्रेस के लिए जम्मू से। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में पहले चरण का मतदान 18 सितंबर को हुआ था, तो दूसरे चरण का मतदान 26 सितंबर को हुआ था। अगस्त 2019 में संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू और कश्मीर में ये पहला विधानसभा चुनाव हो रहा है। चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। सूबे में कॉन्फ्रेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, वहीं बीजेपी अकेले मैदान में उतरी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ये चुनाव बेहद अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।